लड़ाई किया खंडवा में राणा सांगा से 1527 में। इस सारी जगह को बाबर ने फतेह किया। उर्दू में जीत को फतेह बोलते हैं। इस जगह को फतेह किया, फतेहपुर नाम दिया जीतने के बाद। शाहरुख खान का एक मूवी बना था, परदेश मूवी। अच्छा, महिमा चौधरी के साथ, उसमें गाना वगैरह सब दिया गया। अच्छा। और दादा यहाँ তো এখন সকাল 9টা বাজছে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি ফতেপুর সিক্রি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো এটা সেই রাস্তাটা, আমরা আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে এখন যাচ্ছি ফতেপুর সিক্রির দিকে। যে হোটেলে ছিলাম আমরা, সেখান থেকে আমরা আমাদের গাড়িটা ম্যাচ করেছিলাম। তারপর আমরা এখন যাচ্ছি ফতেপুর সিক্রির দিকে। ফতেপুর সিক্রির যে কমপ্লেক্সটা আছে, সেই কমপ্লেক্সটা এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে। এটা পুরোটাই ঘেরা আছে বাউন্ডারি দিয়ে, এবং কিছু কিছু আপনারা এখানে কিছু দৃশ্য দেখতে পারবেন আশেপাশে। এটা হচ্ছে পার্কিংটা, এখানেই গাড়ি রেখে তারপর যেতে হবে আমাদেরকে। ফতেপুর সিক্রি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আমাদেরকে যেতে হয়েছিল বাস ধরে। সেই বাসের মূল্য হচ্ছে প্রতিজন আসা যাওয়া 30 টাকা করে। এই বাসটি আপনাদেরকে নিয়ে যাবে পার্কিং থেকে ফতেপুর সিক্রির ভেতর অবধি। আবার এই বাসটি আপনাকে নিয়ে আসবে এই পার্কিংয়ের অবধি। তো এই বাসে করে আমরা এখন যাচ্ছি ফতেপুর সিক্রির দিকে। ফতেপুরটা এক জায়গায়, সিক্রিটা এক জায়গায়। তো এখানকার বাসে যাচ্ছি আমরা। প্রত্যেকের এখানে বাস ভাড়া হচ্ছে আপনার 30 টাকা করে যাওয়া আসা মিলিয়ে। আর ফতেপুর সিক্রিতেও ঢোকার জন্য আপনার টিকিট লাগবে। আর বাকি যে সময় জায়গাগুলো আছে, আগ্রা ফোর্ট বা আগ্রা, সবকিছুতেই আপনাদের এখানে টিকিট লাগবে। এন্ট্রি ফিস সবকিছুতে এখানে লাগবে। এটা হচ্ছে সিক্রি, আকবরের রাজবাড়িটা এটা। सारा फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर ने बनाया। और मुगल बादशाह अकबर थर्ड मुगल, तीसरा राजा था मुगलों में। इंडिया में सबसे पहले आया बाबर, हुमायूं उनका बेटा अकबर। पर बाबर का पहला युद्ध पानीपत में हुआ इब्राहिम लोदी से 1526 में। बाबर का दूसरा लड़ाई किया खंडवा में राणा सांगा से 1527 में। इस सारी जगह को बाबर ने फतेह किया। उर्दू में जीत को फतेह बोलते हैं। इस जगह को फतेह किया, फतेहपुर नाम दिया जीतने के बाद। अकबर आगरा फोर्ट के अंदर रहता था। आपका 3 रानी था,
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। महारानी जोधाबाई, हिंदू। राजपूत हिंदू रानी, जयपुर के रहने वाली, राजा बहारमन की बेटी। हम्म। मुस्लिम टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, टर्की का रहने वाला। मरियम क्रिश्चियन, गोवा का रहने वाला। आपको तीनों रानी से कोई संतान नहीं था। संतान को लेकर राजा अकबर बहुत प्रॉब्लम में था। अकबर को एक सपना हुआ फोर्ट के अंदर कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहां से संतान प्राप्त होगी। अकबर आगरा से पैदल चल के यहाँ फतेहपुर सीकरी है। राजा अकबर के जमाने में सारा पहाड़ी इलाका था ये। अच्छा। यही पहाड़ी पे एक गुरु रहते थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से रानी जोधाबाई को बेटा हुआ। बेटे का फर्स्ट नेम दिया मोहम्मद सलीम, सेकंड नेम दिया जहांगीर। जहांगीर का खुशी में अकबर ने एक पहाड़ी को तोड़वा के किला बनवाया। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। 12 वर्ष के अंदर में सारा फतेहपुर सीकरी बनवा दिया गया है। आप लोग यहाँ खड़ा हुआ है, जगह का नाम दीवाने आम के हाथी बांधने का जगह लाल पाथुर रिंग देखो गड्ढा के अंदर। राजा के हाथी का नाम हिरन। गुनहगार को हाथी के आगे डाल दिया जाता था, हाथी पांव रख के मार देता था। सजाए मौत हाथी के द्वारा। हाथी के मरने के बाद किले के पीछे उसका मीनार बनाया, हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, जो आपको दिखाया जाएगा। দাদার সঙ্গেই আমরা ঢুকে পড়লাম সিকরির মধ্যে। তো এখন যেটা শুনলাম আমরা, ওটা হচ্ছে সূচনাটা। এবার আমরা শুনবো তার পরবর্তী অংশটা বা ভেতরের কাহিনীগুলো। এটা হচ্ছে পুরো আপনার সিকরির ভেতরটা। हाँ, शाहरुख खान का एक मूवी बना था, परदेश मूवी। अच्छा। महिमा चौधरी के साथ, उसमें गाना वगैरह सब दिया गया। अच्छा। और दादा यहाँ बंगला लाल पाथुर सिनेमा, और ये राजा अकबर का दीवाने खास कहलाता है। वो दीवाने आम था, ये दीवाने खास। अच्छा। इस जमाने का पार्लियामेंट हाउस। अच्छा। बाहर से 2 तला है, भीतर 1 तला। राजा के जमाने का तुला दान, राजू पला तोलने वाला। जहांगीर को सोना चांदी में तोला गया था यहाँ। उसके बाद गरीबों में दान किया, तो इसको कहते हैं तुला दान। तो अभी हम लोग चलेगा दीवाने खास के लिए। सबसे खास था टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खानम, मुल्ला दो प्याजे, नौरतन। 1582 में अकबर ने नया धर्म चलाया, दीने इलाही। ये पिलर सिंगल पीस में बना है, कोई जॉइंट नहीं, सिंगल पत्थर के अंदर में है। पिलर के ऊपर सभी धर्मों का डिजाइन, आर्किटेक्चर दिया हुआ है। पर्शियन डिजाइन, क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुगल आर्किटेक्चर। सारा हाथ कास, कोई मशीन का काम नहीं, हैंड वर्क, सारा हाथ से बनाया हुआ है, लाल पत्थर के अंदर। तो ये उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस, दीवाने खास। अब आगाड़ी चलेगा। सीकरी सामने नजर आता है, सीकरी गांव है ये। अच्छा। ये गांव बाबर से पहले का है। बाबर यहाँ फाइट के लिए आया था राणा सांगा से। ये खांडवा का मैदान, खांडवा हाफिज। बाबर राणा सांगा में युद्ध हुआ था इस मैदान के अंदर। ये सारा जगह सीकरी के नाम से जाना जाता है। और ये सामने पानी का तालाब बना हुआ है, जोड़ो टैंक। बादशाह अकबर के जमाने में यहाँ से पानी बिल्डिंगों के लिए सप्लाई होता था। अच्छा। और ये पानी केवल बारिश का है, बारिश का ही पानी यहाँ जमा किया जाता था। उस जमाने के साइड गुसलखाने, हमाम, चांद कोड़ने का जगह, नहाने का जगह। पीछे जो बिल्डिंग नष्ट हो गया है वो टकसाल है, यहाँ पैसा बनता था। बादशाह के जमाने में पेपर मनी नहीं होती थी। हाँ। उस जमाने में कॉइंस, सोने और चांदी के स्थान भरतपुर लग जाता है यहाँ से, पीछे राजस्थान से। ये फतेहपुर सीकरी आगरा जिले के अंदर आता है।
बॉक्स होता है ना पेटी, उसी डिजाइन में इस महल को बनवाया है। संदूक होता है उसी डिजाइन में। इसके चारों साइड में पत्थर के दरवाजे होते थे, पाथर के गेट, वो सारे भाग गए हैं। 500 वर्ष हो गए इन चीजों को, 500 साल पुराना ये मॉन्यूमेंट है। ताजमहल से 100 साल पुराना है फतेहपुर सीकरी, क्योंकि ये ग्रैंडफादर ने बनाया, वो ग्रैंडसन ने बनाया। अच्छा, ये खजाना रखने का जगह था, इसके बीच में सोना चांदी का सिक्का रख दिया जाता है। ये पैसा रखने के लिए बनाया था लॉकर, ये सब पैसा रखने के लिए। अभी भी है क्या इसमें? आप लोग देख लीजिए। ও আচ্ছা, এর মধ্যে আবার গর্ত করা আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। अकबर राज ज्योतिष के बैठने का जगह, और ज्योतिष का नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। यह स्थान उनके बैठने के लिए, वो राजा अकबर का भविष्य बताता था। अकबर इन चीजों में विश्वास करता। चारों साइड में जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये जैन आर्किटेक्चर। अच्छा, जैन, ये डिजाइन राजस्थान भीलवाड़ा में जैन टेम्पल बना हुआ है, उसका डिजाइन दिया हुआ है। ये पत्थर का हाथी बना हुआ है, ये उसका सूंड बनाया हुआ है सिंगल पत्थर के अंदर में। अच्छा, सारा हैंड वर्क। राजा के जमाने में हीरा रहता था यहाँ, डायमंड, सब ब्रिटिश लोगों ने निकाला। फतेहपुर सीकरी पेरिस से ज्यादा खूबसूरत था राजा के जमाने में। आज भी बहुत सुंदर है। हाँ आगरा से बहुत सुंदरता है इसके अंदर। हाँ, हर पैलेस बहुत बेहतरीन बनाए उन लोगों, और सबसे ज्यादा किला भी हिंदुस्तान में मुगलों का है। हाँ, सबसे ज्यादा किला बनाया उन लोगों। अच्छा, उस जमाने का लूडो पाशा, खाने राजा को पाशा खेलता था। देखो चारों साइड में बना भी लेके आते हैं। पाशा गेम गोटी नहीं होता था, लड़कियों को खड़ा किया जाता था। गोटियों की जगह गर्ल्स होती थी। 16 लड़कियां, रंग बिरंगे ड्रेस, रानियां वहां से देखती थी। राजा अकबर यहाँ बैठ के डांस चलते थे, गर्ल्स खड़ी होकर डांस करती हुई चलती थी। तो ये जमाने का चौसर गेम। और ये 5 ताला वाली 5 स्टोरी पैलेस पंचमहल, उसका सेकंड नेम हवा महल। हवा महल। शाम के वक्त अकबर रानियों के साथ बैठा करते थे हवा के लिए। वहां सुबह के टाइम महारानी जोधाबाई खड़े होकर सूरज को जल चढ़ाती थी। रुकैया बेगम ईद का चांद देखा करती थी वहां से। ये बिल्डिंग सारा पिलर पे है, दीवार का कोई सपोर्ट नहीं। 176 पिलर पे बनवाया हुआ है, 5 ताला वाला पंचमहल। यहाँ स्कूल चलता था राजा के जमाने में, और पढ़ाने वाले थे अबुल फजल फैजी, जिन्होंने राजा के जमाने में किताब लिखा था आईना अकबरी अकबरी नामा, फजल फैजी ने। तो अभी यहाँ आपको टाइम दिया जाता है, यहाँ से के लिए। तानसेन उस जमाने का बहुत अच्छा संगीतकार गुजरा है, जिन्होंने यहाँ बैठ के राजा अकबर को सुनाया दीपक राग, जिनके गाने से दिया जल गया था। अच्छा, फिर आए थे बैजू बाबरा, उन्होंने मेघ मल्हार गाया था जो बारिश करा दिया था। तो ये उनके गाने की जगह है। अच्छा, उस जमाने का अनूप कला, तानसेन का गाने का जगह, वो राजा अकबर का महल। राजा अकबर वहाँ बैठ के संगीत सुना करता था ऊपर में। ऊपर। अच्छा, और ये महल जो बना हुआ है रुकैया बेगम का है। यहाँ राजा अकबर का मुस्लिम रानी रहता था, टर्की सुल्ताना रुकैया। उस जमाने का शीश महल, इससे नक्काशी देखो, कार्विंग कितना खूबसूरत काम किया हुआ है पत्थर के अंदर। ये देखो अंगूर बनाया हुआ है पिलर के ऊपर। हाँ, उस पर देखो अनार बनाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर काज किया हुआ है। ये पर्शियन डिजाइन दिया हुआ है जो ताजमहल में है। अंदर इसकी शीशा रहता था, कांच, ग्लास, शीश मॉल कहलाता है। और ऊपर तक देखो पत्थर का छत देखिए, सीलिंग आप कितना खूबसूरत बनाया। हाँ, सारा हाथे काज, हैंड वर्क।
तो ये उस जमाने का शीश महल रुकैया बेगम के रहने का जगह। अभी आपको दिखाएंगे राजा अकबर का महल, चलिए आप प्लीज। ये राजा अकबर का बेडरूम, राजा का बेडरूम समर सीजन के लिए बनाया, और समर सीजन में राजा अकबर यहाँ आराम करता था। ये उनके आराम गाह है, इसको कहते हैं ख्वाबगाह, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। ये राजा का पलंग है, खाट, ऊपर सोता था राजा, पत्थर का है देखिए। इधर में काठ का सीढ़ी होता था, लकड़ी का सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। नीचे में गुलाब जल पानी भर दिया जाता था, गुलाब जल ठंडाई और खुशबू के लिए। राजा अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ, अनपढ़ था। हाँ। ऊंचाई 5 फुट 4 इंच का था उसका, और इसलिए मैं आपको अकबर बोल गया। अकबर का 3 ऑफिशियल रानी था, ऑफिशियल 350। एक से कम चलाइए। मरियम रानी का महल, क्रिश्चियन जो गोवा का रहने वाला था। गोवा के अंदर सबसे पहले पुर्तगीज लोग आए थे, पुर्तगाली, हाँ, पुर्तगीज। तो ये उसमें से है मरियम हाउस। ये सीढ़ी जो बना है पत्थर का, यहाँ से रानी लोग 5 तला बाड़ी के लिए जाता था, हवा महल के लिए, ये रास्ता आने जाने के लिए, पंचमहल के लिए। और ये पीछे में आप देखिए रानी जोधाबाई की रसोई है, किचन। जोधाबाई खुद खाना बनाती थी, उधर में रुकैया मरियम के लिए खाना बनता था। इन लोगों के जो खाने होते थे वेज नॉन वेज, हाँ, अलग अलग खाने हाँ, बनते हाँ, थे। हाँ। ऊपर में आप देखिए कानों का झुमका डिजाइन, ये कानों का झुमका डिजाइन देखिए। इसी डिजाइन का झुमका रानी जोधाबाई बनवा के पहना करती थी। ये सब राजस्थानी डिजाइन है, और ये वो झुमके हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये वो झुमके दिए हुए हैं। और ये रानी जोधाबाई का सबसे बड़ा महल जो अभी आपको ये पूरा महल, क्योंकि ऐसी हवेलियां राजस्थान के अंदर आज भी मौजूद हैं। ये मलिका हिंदुस्तान का महल महारानी जोधाबाई मरियम उस जमानी थी। बादशाह अकबर को बेटा मिला, इसलिए महल बड़ा बनवाया। समर सीजन में जोधा इस कमरे में रहती थी, और विंटर सीजन के लिए इस तरफ बना हुआ है 2 कमरे उनके रहने के लिए। इस कमरे के पीछे आप देखिए वेंटिलेशन, जालियां हवा के लिए। और ये कमरा पीछे से बंद किया हुआ है, पर ऊपर में ये ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं, 450 वर्ष पुराने अकबर के जमाने के हैं ये। नीचे में दासियां रहती थी। महल के अंदर जेंट्स अलाउ नहीं थे, ये हरम था अकबर का। किन्नर उनकी देखभाल के लिए होते थे। हाँ, हाँ, हाँ। डॉम्स जो बने हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर चारों साइड में, ये किन्नरों के लिए। सामने मंदिर राधा कृष्णा का जोधा के लिए अकबर ने बनाया, ठाकुर को ज्यादा मानती थी वो। हाँ। बीच में गमला तुलसी मंच, तुलसी के लिए, यहाँ तुलसी पूजा की जाती थी। अभी आप जाइए उनका मंदिर देखिए, मूर्ति वगैरह नहीं है, पिलरों पे घंटा वगैरह सब बना हुआ है। उसको देख के आएंगे, सेकंड पार्ट चलेंगे गुरुबाड़ी आप लोग। ठीक, चलो जल्दी देख के आइए। আজকের এই সিক্রি ভ্রমণ পর্বটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে। এগুলো হচ্ছে কিছু পিকচার যেগুলো আমি দেখতে থাকুন আমার ভিডিওগুলো। এইগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, আপনারা জানাবেন এগুলো কেমন হয়েছে। আর যদি আমার এই ভিডিও দেখে আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আবার আমার পরবর্তী ভিডিওতে খুব শীঘ্রই।